ओके। हाँ जी। आप माइक अपने ऑफ कर लें, कोई बात पूछनी हो तो फिर बेशक ऑन कर लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं, आप लोगों को ऑप्शो चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आज हम देखते हैं व्हाट इज IRL एंड व्हाट इज ERL। सही है, IRL एंड ERL क्या है। ठीक है, तो आपके पास IRL होता है, IRL इंटरनल, IRL में आपको पहले IRL होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सही है, और दूसरा आपके पास होता है ERL होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये जो दो चीजें हैं ये आपको ना बायस क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बहुत ज्यादा तक हेल्प देते हैं। सही है, अगर आप लोग इन चीजों को समझ लें तो आपको बायस क्रिएट करने में बहुत आसानी होती है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये सिर्फ याद रख लीजिएगा, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है FVG। सही है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इज इक्वल टू FVG, बस ये याद रख लें, आगे आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू FVG। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज, ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज, या जिसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी। सही है, अब आपको दिखाऊं कि ये आपने डेली वीकली में दिया था मोस्टली। आप वैसे मैंने आपको बताया कि ये प्राइस इज अ फ्रैक्टल, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इसको डेली और वीकली में यूज करें। किस तरह? आपके पास मिसाल के तौर पे एक डेली का चार्ट है। सही है, डेली का चार्ट है, अब आपके पास ये एक लिक्विडिटी पड़ी है। अब ये लिक्विडिटी कौन सी है? ये आपके पास है एक्सटर्नल रे लिक्विडिटी, याद रखें। ये समझो कि आपके पास ऊपर कोई रेंज लिक्विडिटी, ये सिंपल मैं ERL लिख देता हूँ। ये अब आपके पास है ERL एक्सटर्नल, बाहर की लिक्विडिटी है। सही है, ये मार्केट आपके पास यहाँ पे जा रही है, ये इस तरह भी करके जा रही है। अब जब मार्केट इसमें टैप करेगी ना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में, अब जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में टैप कर दे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ओल्ड हाई और ओल्ड लो होते हैं, स्विंग हाई या स्विंग लो, इसके बाद 90% ऑफ द टाइम मार्केट किस तरह मूव करती है? मार्केट 90% ऑफ द टाइम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। सही है, मतलब जब आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पिक कर लें, उसके बाद मार्केट किसकी तरफ जाती है? उसके बाद मार्केट जाती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? FVG। FVG को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। IRL होता है FVG हो गया, और ERL होता है ओल्ड हाई या ओल्ड लो या स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी। अब अगर यहाँ पे कोई FVG पड़ा है ना, FVG पड़ा है, ये यहाँ पे मार्केट छोड़ के जा रही है, इसके अलावा यहाँ पे FVG नहीं है, तो भाई अब आप लोग डेली में टारगेट कर ले कि भाई यहाँ तक आप लोग सेलर हैं, यहाँ तक। गॉट इट? मतलब कि आपके पास मार्केट ने जब एक्सटर्नल रेल लिक्विडिटी पिक कर लिया है ना, ये वाली एक्सटर्नल रेल लिक्विडिटी, अब मार्केट किस तरफ आएगी? अब मार्केट सेल साइड की इंटरनल रेल लिक्विडिटी की तरफ आएगी। तो वीकली में जब भी आपके पास एक्सटर्नल रेल लिक्विडिटी पिक को, आपने जेन में क्या रखना है? आपने जेन में रखना है कि अब भाई मार्केट इंटरनल रेल लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। इंटरनल रेल लिक्विडिटी का जो करीब करीब आपके पास FVG पड़ा होगा। और FVG कौन सा होना चाहिए? FVG भी वो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके पास बाइंग के लिए डिस्काउंट में हो, सेलिंग के लिए प्रीमियम में हो। कौन सा FVG? बाइंग के लिए डिस्काउंट में और सेलिंग के लिए प्रीमियम में। जैसे कि अब ये FVG है ना, लास्ट डीलिंग रेंज ये है, ये स्विंग लो है, समझो कि ये स्विंग हाई है, तो आपकी फिब कहाँ से प्लॉट, कहाँ तक प्लॉट होगी? आपकी फिब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट होगी। तो अब ये वाला FVG आपके पास कहाँ पे है? डिस्काउंट में है, फॉर बाइंग। तो मार्केट जैसे इसमें टैप करे, आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। अब अगेन मार्केट किसकी तरफ जाएगी? अब मार्केट ने ये देखे ना, पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी ना, अब लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ले ली। अब मार्केट तरफ जाएगी, अब मार्केट जाएगी इंटरनल की तरफ। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये है। इंटरनल में टैप करके आप मार्केट के फिर दो काम है, या मार्केट फिर अगेन एक्सटर्नल की तरफ जाएगी, या मार्केट नीचे की इस एक्सटर्नल की तरफ जाएगी। तो ये इस FVG के पास, तो इस तरह FVG के पास मोस्टली मार्केट अपने जो एक्सटर्नल बाय की तरफ होता है, क्योंकि बाय तो बुलिश आपके पास ऑर्डर फ्लो है ना, उस तरफ मार्केट चली जाती है। तो सिंपल वर्ड में जस्ट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपको सेल के सीन में दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, ये एक्सटर्नल रेंज है। मार्केट यहाँ से आई, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी पिक कर ली। सही है, अब मार्केट ने ये एक्सटर्नल रेंज है, अब मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज पिक कर दी है, तो भाई याद रखें अब मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाएगी। ये अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये डेली है, तो भाई डेली में आपने एक्सटर्नल ले लिया, तो अब आप यहाँ पे वेट करें कि भाई मार्केट आपके पास यहाँ तक जा सकती है इंटरनल की तरफ। ये जो FVG होगा, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट इसमें टैप करे, तो अब आपके पास अगेन दो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक ये जो मार्केट नीचे छोड़ के आ रही है, और दूसरा आपके पास ये वाली। ये मार्केट यहाँ पर भी जा सकती है, इसको भी लेने, एंड देन मार्केट इस तक भी आ सकती है। अब अगेन मार्केट अगर
यहाँ जाती है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है ये वाली। अब अगेन ये जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी ले ना डेली और वीकली में, सही है? फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करीब-करीब ये वाला को एफवीजी देखना है एंड आपने वेट करना है कि मार्केट आपको यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट दे एंड देन आप अगेन सेलर होंगे कहाँ तक? आप लोग यहाँ तक यानी कि एफवीजी तक सेलर होंगे। गॉट इट? यहाँ पे आपके पास गोल्ड का रियल चार्ट है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है दैट, ठीक है? आपके पास ये लिक्विडिटी थी, ठीक है? अभी आगे को छोड़ दें, आप जस्ट ये देखें आपके पास ये लिक्विडिटी सही है, मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी यहाँ से ये लिक्विडिटी पिक की, ये यहाँ पे, सही है? अब इस लिक्विडिटी को पिक करने के बाद इस लिक्विडिटी को, सही है? इस लिक्विडिटी को पिक मार्केट ने यहाँ पे किया ना, ये, तो इस लिक्विडिटी को पिक करने के बाद ये एक्सटर्नल थी, एक्सटर्नल के बाद मार्केट ने इंटरनल की तरफ जाना, तो इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है? इंटरनल लिक्विडिटी होती है एफवीजी और ये इंटरनल लिक्विडिटी इसके बिल्कुल साथ में पड़ी थी। ये देखें मार्केट ने इसमें टैप किया, इसको ब्रेक नहीं कर सकी एंड देन अगेन अब जब मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया, तो अब आपके पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई, ये वाली। सही है? मार्केट अगेन गई, मार्केट ने अगेन ये होता है आपके पास ईआरएल डबल में आपके पास ईआरएल एक्सटर्नल ये थी, इसको मार्केट ने अगेन लिया। अब एक्सटर्नल लेने के बाद आप फिर सेलर हैं, कहाँ तक? एफवीजी तक। अब ये देखें यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है पूरी वे में, आपके पास लार्जेस्ट एफवीजी ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये वाला। ओके, मार्केट आई सेल और मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया। अब ये क्या है? ये वाला जो एफवीजी है ना, एफवीजी ये क्या है? आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, ये वाला एफवीजी क्या है? ये इंटरनल मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की। आप अगेन आपके पास ये जो थी ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये वाली ईआरएल था ये आपके पास। अगेन इंटरनल को लिया, ये देखिए एफबीजी आईआरएल में आई, सही है? इसको मार्केट ने पिक किया एंड देन यहाँ से आपके पास मार्केट बाय चली गई, कहाँ तक? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। अब ये मार्केट नीचे आ रही है, अब मार्केट का कौन सा? अब मार्केट ऊपर का तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई लगा के आ रही है। अब आपके पास ये वाला एफवीजी है, सही है? अगर इस एफवीजी को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग लो होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये पड़ी है, ठीक है? इसकी मार्केट जब लिक्विडिटी ले इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की, ठीक है? फिर आपके पास क्या होना चाहिए? फिर ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट का आपका सोचना चाहिए, ऊपर की तरफ कहाँ तक रिट्रेसमेंट का? जहां तक आपके पास ऊपर मार्केट जब एफवीजी छोड़ के आ रही होगी। तो जस्ट मैं आपको जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट में कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जीबीपी यूएसडी डेली का चार्ट था, ये भी यहाँ पे आपको डेली वीकली दोनों में ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें, मैं यहाँ पे चलता हूँ वीकली चार्ट की तरफ में, अगर आप यहाँ पे देखें या डेली कोई भी आप ले सकते हैं, डेली में आई थिंक वो प्रॉपर एग्जांपल, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये एक स्विंग हाई था, सही है? ये वाला एक स्विंग हाई, सही है? आपके पास क्या थी? स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी। मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी पिक की, ये यहाँ पे, सही है? तो नेक्स्ट आपके क्या बायस थे? ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की तो नेक्स्ट आपके बायस थे सेलिंग के, कहाँ तक? सेलर जो करीब करीब एफवीजी पड़ा, फिर कहाँ से प्लॉट होगी? इस स्विंग लो ये से इस स्विंग हाई तक, सही है? अब आप कहाँ तक सेलर है? इस एफवीजी तक, सही है? तो मार्केट जस्ट ये देखें आपके पास इस एफवीजी तक सेल आई, ये आपके पास एक बहुत बड़ा एफवीजी है, ये जस्ट आपके पास था क्योंकि एक्सटर्नल था ना, अब ये इंटरनल, अब मार्केट ने इंटरनली अगेन मार्केट एक्सटर्नल की तरफ जाए, एक्सटर्नल अब ये था, ये वाला, गॉट इट? अब ये आपके पास एक्सटर्नल ईआरएल था, एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की एंड देन अगेन अब ये एक्सटर्नल के बाद मार्केट ने दोबारा सेल आना था, कहाँ? इंटरनल की तरफ। इंटरनल कौन सी थी? ये आपके पास एफवीजी था। ये अब ये देखें मार्केट आपके पास प्रीमियम डिस्काउंट में आई या नहीं? अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ प्लॉट करूँ तो मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट में नहीं आ सकी। ये आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट में आ रहे हैं, ओके नो इशू डोंट वरी, लेकिन मार्केट ने अपने एक्सटर्नल से इंटरनल में आई, ठीक है? उसके बाद अगेन ये एक्सटर्नल था, उस वक्त तक के लिए ये वाला एक्सटर्नल था, ये मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी पिक की, ये देखें उसके बाद मार्केट अगेन इंटरनल में आई, कहाँ पे आई? ये जो एफवीजी था ये, अब इसको हटा दें, अब मार्केट ने जो लिक्विडिटी लेके ना अगेन ये वाला एफवीजी था, मार्केट ने इसमें टैप, आप लोग मोस्टली हर दफा देखेंगे मार्केट जब भी एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी लेगी, एक्सटर्नल क्या है? किसी स्विंग हाई स्विंग लो की, किसी ओल्ड हाई किसी ओल्ड लो की, देन अगेन मार्केट नेक्स्ट 2-3 दिन उसके ऑपोजिट जाएगी, मोस्टली 90 80 to 90% ऑफ द टाइम। कहाँ तक जाएगी? मार्केट अपना जो करीब करीब का एफवीजी है उसको फिल करने जाएगी, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पहली क्लास में, मार्केट के एल्गोरिथम के जस्ट दो काम है, एक लिक्विडिटी को हंट करना और दूसरा इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना। हमेशा आपके पास ये दो ही सीन ही मार्केट हर टाइम फ्रेम में क्रिएट करती रहेगी। गॉट इट? तो ये जस्ट आपके पास था आईआरएल टू ईआरएल और ईआरएल टू आईआरएल, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी।
अब आपको मैं एक थोड़ी-सी और चीज़ बता दूँ, वो है आपके पास एलआरएलआर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और एचआरएलआर। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा-सा फिर बता दूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एलआरएलआर क्या होता है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एलआरएलआर, और एचआरएलआर होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सही है? एलआरएलआर क्या होता है? आपके पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूँ, यहाँ पे आपके पास को पड़ा है नीचे सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, सही है? ये अब आपके पास यहाँ पे कोई नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है एंड आप यहाँ पे क्या आ रहे हैं, आप यहाँ से नीचे सेलर आ रहे हैं। ये किस तरह से सेलर आ रहे हैं? इस तरह से सेलर आ रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने अगेन ये वेव लगाई और फिर मार्केट ने इस तरह वेव लगाई एंड देन आपके पास मार्केट ने आके यहाँ पे ये सेल साइड लिक्विडिटी पिक कर ली। तो वेव कहाँ से शुरू हुई थी? ये याद रखें, यहाँ से हुई थी। तो भाई आपने इसमें देखना है कि मार्केट ऊपर एलआर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन छोड़ के आ रही है या एचआर एलआर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? ये जो 3 हाई है ना, ये आपके पास है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सही है? कैसे हैं ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन? क्योंकि भाई ये देखिए ना, ये पहला हाई लगा, स्विंग हाई, उसके बाद दूसरा हाई और तीसरा हाई, मतलब ना ही ये स्विंग इसके हाई की लिक्विडिटी ले सका और ना ये तीसरा स्विंग इसके हाई की लिक्विडिटी ले सका, मतलब तीनों फेलियर स्विंग है, कोई भी एक दूसरे की लिक्विडिटी नहीं ले सका। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एल आर है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है? सेम इसी तरह यहाँ पे ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर हाई। ये आपके पास तीन क्या है? ये भी आपके पास है एल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड अगेन आपके पास क्या हुआ? अगेन आपके पास ये भी सेम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मतलब मार्केट ने ये जो नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी पिक की, ऊपर मार्केट सारी अगर तो देखिए ना, मार्केट इस तरह करके आ रही होती, ये इस तरह यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले रहे आके, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले आके आ रहे हो, तो भाई इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर लिया करें, ये जस्ट एक बायस बनाने के लिए आज की दोनों चीजें बता रहा हूँ। आप एक्सपेक्ट कर लिया करें कि भाई इस सेल साइड लिक्विडिटी के बाद मार्केट अगर यहाँ स्ट्रक्चर चेंज भी करे तो कोई खास ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, मार्केट थोड़ा सा जाके वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी है, मतलब एक जो स्विंग बना है उनकी पहले से ही लिक्विडिटी पिक हो चुकी है। ठीक है? मतलब मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद उसको पिक कर लिया, ये लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद उसको पिक कर लिया, ये लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद उसको पिक कर लिया। तो इससे हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाने का सीन नहीं है। लेकिन अगर मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट करके आ रही हो, जैसे कि ये हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लोअर है, मतलब लोअर 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 चलती आ रही है और हाई यानी कि किसी भी हाई को वायलेट ना कर रही हो, तो फिर क्या होता है? फिर आपके पास हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट जैसे ही आपकी ये बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पिक करे, या फिर ये जस्ट लाजिम नहीं है बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, कोई भी पीडी एरे होना चाहिए, कोई भी पीडी एरे। पीडी एरे क्या होते हैं? कोई एफवीजी, कोई लिक्विडिटी एरिया, कोई इन्वर्जन, कोई ओबी या कोई बीबी, ये 5-6 जो चीज़ें ये सारी पीडी एरे होते हैं। कोई भी यहाँ पे आपके पास पीडी एरे पड़ा हो, मार्केट इस तरह उसमें टैप करे एंड देन मार्केट आपके पास यहाँ पे ऊपर एलआर छोड़ के आ रही हो, देन आपके पास यहाँ से छोटा-सा भी इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो, ये यहाँ से एक्सटर्नल हो जाए तो बेहतर, ये एक्सटर्नल है ना, लेकिन अगर यहाँ से इंटरनल भी इस तरह हो जाए तो आप लोग बाय की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। से क्यों कर सकते हैं? आप लोग इसलिए आप कहते हैं कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, हम ट्रेड प्ले करते हैं, हमारा एसएल हो जाए, वो इसलिए हो जाता है। एक तो ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं पड़ी होती। दूसरा आप लोग किसी प्रॉपर पीडीआरए मेट नहीं खड़े होते। मतलब यहाँ पे आपके पास मार्केट आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, आप लोग ऑपोजिट चले जाते हैं। कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर पर उस वक़्त ट्रेड प्ले ना करें, बल्कि हमेशा बेहतर है कि आप लोग वेट करें किस चीज़ का? आप लोग वेट करें किसी प्रॉपर पीडीआरए मेट होने का एंड देन वहाँ से अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो, तो फिर आप लोग वहाँ से ज़रूर ट्रेड प्ले करें। अब अगर इस पीडीआरए में हिट करने के बाद ऊपर लो रेजिस्टेंस एंड लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ से एमएसएस करे यहाँ से, तो भाई आप हाई चांसेस हैं, 90% चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट इस जो लो को है उड़ाने नहीं आएगी। ठीक है? इस लो को उड़ाने नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई अब आपके पास ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये कैसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है? क्योंकि भाई ये जो लो लगा था ना, ये जो लो, इसकी मार्केट ने ये देखें ये लिक्विडिटी पिक कर लिया। जैसे कि ये ऊपर से आ रहे थे तो मार्केट स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई छोड़ते आ रही है। लेकिन ये स्विंग लो था और मार्केट ने इस स्विंग लो की ये जो देखें ना, ये नीचे इस स्विंग लो की ये जो क्रिएट किया था, इस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी पिक कर ली एंड देन जैसे ही यहाँ से आपके पास एमएसएस हो, एमएस है। अब आप बेशक वेट करें, अब ये आपके पास एक सिक्योर लो है, सही है? अब आप बेशक वेट करें, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो, सही है? आप लोग यहाँ की किसी भी एफवीजी यहाँ पे जो पड़ा हो, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी पड़ा एफवीजी, कोई भी पड़ा ब्रेकर, कोई भी पड़ा इन्वर्जन या कोई भी आपके पास वो जो है इंड्यूसमेंट, उससे ट्रेड प्ले
कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्टेक्स्ट है। आपके पास कॉन्टेक्स्ट है कि ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पेंडिंग पड़ी है। दूसरा आपके पास कॉन्टेक्स्ट है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट कर चुकी है और यहाँ से एमएसएस किया है। तो अब हाई चांसेस हैं ये वाला जो लो है ये आपके पास सिक्योर है, मार्केट इस लो को उड़ाने नहीं आएगी एंड देन मार्केट इसमें टैप करेगी एंड हाई चांसेस है अगेन मार्केट बाय साइड की तरफ चली जाए। एंड मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए? मार्केट का टारगेट ये, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये एंड देन तीसरा टारगेट यहाँ से आपकी वेव शुरू हुई हो वो वाला आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। गॉट इट? थोड़ी सी मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ लो रिस्क लिक्विडिटी रन की। अगर आपको यहाँ से क्लियर दिख रही हो तो भाई ये सारी लो रिस्क लिक्विडिटी रन है। कैसे? आप देखें तो भाई यहाँ पे ये पहला हाई, उसके बाद दूसरा हाई, ये देखें ना, इस हाई ने उस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। अब अगेन अगर आप देखें, ये हाई लगा, ये हाई लगा, ये हाई लगा, ये तीनों लो हाई हैं, सही है? मतलब एक भी दूसरे की लिक्विडिटी नहीं ले रखा। उसके बाद अगर आप देखें, ये हाई लगा, उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद ये हाई लगा, ये भी आपके पास लो रिस्क मतलब मार्केट ये नीचे आ रही थी डेली में। ये आप कॉन्टेक्स्ट M1 पे भी यूज कर सकते हैं, सेम है डेली। देखिए यहाँ पे भी LR यहाँ पे भी LR यहाँ पे भी LR एंड मार्केट ने यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी लेवल थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी, ये टू कैंडल, ये आपके पास बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआरए था, सही है, डेली का। मार्केट ने इसमें टैप किया। अब इसमें टैप करने के बाद आपने जस्ट किस चीज़ का वेट करना था? स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जो कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। ठीक, यहाँ से आपके पास क्या हुआ? एमएसएस बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट करने के बाद आपके पास ऊपर क्या थी? आपके ऊपर ये भी एल आर एल आर थी और ये भी आपके पास LR LR थी। मार्केट ने जैसे ही यहाँ से एमएसएस किया, आप मार्केट जैसे ही नीचे आई वापस, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें, सॉरी, ये आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें जी, एंड देन जैसे ही मार्केट आपके पास डिस्काउंट में आए, आपके ये सारे लेवल बाइंग के थे। सही है? क्यों बाइंग के थे? अब आपके कॉन्टेक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं। सही है? एक तो आपके पास कॉन्टेक्ट ये था, ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये आपके पास सॉरी, ये आपके पास वो था, लेवल था एक इंपॉर्टेंट। सही है? कौन सा? पीडीआरए, फिर ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसमें टैप किया, ऊपर LR थी, लो रिस्क लिक्विडिटी थी। अब आपने किसका वेट करना? स्ट्रक्चर शिफ्ट का। जैसे ही यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप वेट करें मार्केट के रिट्रेसमेंट का। मार्केट ने जैसे ही यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, मार्केट अगेन आपके पास आई किस में? डिस्काउंट में। आप लोग यहाँ से बायर थे। कहाँ तक बायर हैं? पहला टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए, पहला ये LR दूसरा टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए एंड तीसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई। ठीक है? तो मार्केट ने ये टारगेट पिक कर लिया, मार्केट ने ये भी टारगेट, होप सो कुछ दिनों तक। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है क्योंकि दिसंबर है। अब जनवरी में आपको प्रॉपर आगे मूव देखने को मिलेंगे। ये आपके पास एक स्विंग है, ये आपके पास एक हाई था, इतना कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन आपके पास ये हाई था। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी पिक किया है, मे बी मार्केट आपने अब उसकी तरफ जाए, क्या कहते हैं, स्विंग लो इंटरनल की तरफ, क्योंकि वो एक्सटर्नल है ना लिक्विडिटी, सही है? तो इंटरनल क्या है? एफवीजी है। मे बी मार्केट इसमें टैप करे एंड देन मार्केट अगेन इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाए। तो जस्ट ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। LR चला है, LR लो रिस्क लिक्विडिटी रन, हाई रिस्क लिक्विडिटी रन, और दूसरा आपके पास ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के किस तरह मार्केट इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल की तरफ जाती है और एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाती है, और इसके बाद किस तरह आपके पास, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में आज ही के दिन में GBP USD, यहाँ से मैं सारी चीज़ें कर देता हूँ डिलीट, मैं आपको दिखाता हूँ LR और HRLR। तो यहाँ पे तो कोई खास वो नहीं है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो मार्केट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह कंसोलिडेशन करते हुए ही नजर आएगी। अब ये देखें ना, अब ये LR नहीं है। अब ये देखें ना, ये लो लगा, उसके बाद ये हाई, उसके बाद ये लो लगा। अब ये देखें ना, ये जो हाई था ना, ये हाई, इसके हाई की नेक्स्ट, ये जो हाई लगा ना, ये इसने इसकी लिक्विडिटी को पिक करके आ रहे हैं। अब ये LR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास HRLR है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। गॉट इट? LR वो होता है कि मार्केट अपनी सारी लिक्विडिटी छोड़ के आ रही हो, मतलब कोई भी आपके पास लिक्विडिटी मार्केट पिक ना कर पा रही हो। हाँ, जैसा कि अब आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी ना, मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, ये लो, तो ये लो, उसके बाद ये लो क्रिएट किया, ये इसकी लिक्विडिटी नहीं पिक कर सकी। ये आपके पास क्या है? LR लो लिक्विडिटी। अगेन मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, फिर ये लो क्रिएट किया, ये भी आपके पास क्या है? LR। ये अगेन आपके पास यहाँ पे ये लो और ये लो, LR। उसके बाद अगेन आपके पास ये देखें, ये लो एंड ये लो, मतलब मार्केट ने अपने किसी जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट किया एंड देन जैसे ही आप स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप यहाँ से सेलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नीचे सारी आपके पास लो रिस्क लिक्विडिटी, कोई भी ऐसा स्विंग लो क्रिएट नहीं हो रहा जो उसको पिछला स्विंग लो हंट कर रहा।
कि मतलब सारे स्विंग लो आपके पास यहाँ पे क्लियर कट पेंडिंग पड़े हैं। तो इस तरह जब आप लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं मार्केट में, हमेशा ये ज़हन में 2 चीज़ें रखें, आईआरएल टू ईआरएल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, और एलआर लो रिस्क लिक्विडिटी और हाई रिस्क लिक्विडिटी। हमेशा आप लो रिस्क लिक्विडिटी रन को टारगेट किया करें, ना कि हाई रिस्क लिक्विडिटी रन को। इस तरह अगर आप लो रिस्क लिक्विडिटी रन को टारगेट करेंगे मार्केट में, तो बहुत हद तक आपको आसानी होगी ट्रेड के बायस फाइंड करने में कि मैंने किस तरफ जाना है। गॉट इट, होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ